गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम फिर से लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश संबंधित प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज का पार्ट हमारा 12 रहेगा। 11 पार्ट तक हमने देखा 600 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे और आए हुए परीक्षाओं के प्रश्न थे। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी हमीरपुर, ऑप्शन डी इटावा। तो बताएंगे अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो लाभान्वित है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमीरपुर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने अर्जुन पुरस्कार व लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त किए हैं। ऑप्शन ए सुरेश रैना, ऑप्शन बी मोहम्मद कैफ, ऑप्शन सी आरपी सिंह, ऑप्शन डी रणबीर सिंह। बताएं यूपी के ऐसे कौन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार व लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त किया है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ ने अर्जुन पुरस्कार व लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त किया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए 2000 2003 में, ऑप्शन बी 1999 2000 में, ऑप्शन सी 2001 में, 2002 में, ऑप्शन डी 2000 को या 2001 को। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2001 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो बताएंगे कहाँ पर लगता है और उस मेले को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद में, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी आगरा में, ऑप्शन सी कलियार सहारनपुर में, ऑप्शन डी देवा शरीफ बाराबंकी में। बताएंगे प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, उसे किस नाम से बुलाते हैं और कहाँ पर लगता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी बरेली। बताएंगे 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर। और दूसरे स्थान पर है कानपुर। पहला है गौतम बुद्ध नगर और दूसरे स्थान पर है कानपुर। और सबसे कम साक्षरता वाले जिला हैं श्रावस्ती और बहराइच। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उर्दू का प्रथम नाटक इंद्रसभा कब और किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए गिरजाधर 1835 में, ऑप्शन बी मियाँ अमानत 1835 में, ऑप्शन सी महावत खां 1859 में, ऑप्शन डी रोशन लाल 1835 में। बताएं उर्दू का प्रथम नाटक इंद्रसभा कब और किसने लिखा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मियाँ अमानत 1835 में लिखा गया था और इसके राइटर हैं मियाँ अमानत खां। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया उत्तर प्रदेश में कहाँ पर और कौन सी है? ऑप्शन ए जंतर मंतर मथुरा, ऑप्शन बी दीवाने खास आगरा, ऑप्शन सी इमामबाड़ा लखनऊ, ऑप्शन डी जंतर मंतर वाराणसी। बताएं देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया यूपी में कहाँ पर और कौन सी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इमामबाड़ा लखनऊ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 2, ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग 3, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग 24, ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्ग 28। तो बताएं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 2 सर्वाधिक दूरी तय करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश संदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश मासिक, ऑप्शन सी नया दौर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताएंगे उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमरोहा को उत्तर प्रदेश का 17वां जिला बनाया गया था, इसका नाम क्या रखा गया है? बताएं यूपी का जो 17वां जिला है अमरोहा, वह किस नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए बुद्धनगर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले नगर, ऑप्शन सी मायानंद नगर, ऑप्शन डी शिवालिक नगर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले नगर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय निजी महल व्यक्ति अंशदान या दान पर शुरू नहीं किया गया था? तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय निजी महल व्यक्तिक अंशदान या दान पर शुरू नहीं किया गया था? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी विश्व भारती। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूचना पंचांग का प्रकाशन प्रदेश के किस विभाग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य विभाग द्वारा, ऑप्शन बी फोटो फिल्म शाखा द्वारा, ऑप्शन सी शिक्षा विभाग द्वारा, ऑप्शन डी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा। तो बताएं सूचना पंचांग का प्रकाशन यूपी के किस विभाग द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सूचना पंचांग का प्रकाशन किया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका नया दौर किस भाषा में प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी अवधी। तो बताएंगे प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका नया दौर किस भाषा में प्रकाशित होती है? और इस प्रश्न का सही आंसर भी बताएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उर्दू।
उत्तर प्रदेश के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका नया दौर उर्दू भाषा में प्रकाशित की जाती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क स्टडी टेक्निकल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश स्टेट म्यूजियम लाइब्रेरी, ऑप्शन सी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एसोसिएशन लाइब्रेरी, ऑप्शन सी डी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लाइब्रेरी। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क स्टडी टेक्निकल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश स्टेट म्यूजियम लाइब्रेरी, ऑप्शन सी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एसोसिएशन लाइब्रेरी, ऑप्शन डी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लाइब्रेरी। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जितने भी प्रश्न हैं ये सब आए हुए परीक्षाओं में ही पूछे गए हैं, इसीलिए हमने इन प्रश्नों को रखा हुआ है। तो इन प्रश्नों का रिवीजन एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क स्टडी टेक्निकल लाइब्रेरी, जो लखनऊ में नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसकी अधीनता में और कब की गई? ऑप्शन ए श्री पी.के. नारायण 1985 में, ऑप्शन बी डॉक्टर वी रेड्डी 1947 में, ऑप्शन सी डॉक्टर वी सुंदरराज मत्स्य विकास अधिकारी 1947 में, ऑप्शन डी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी 1950 में। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसकी अधीनता में और कब की गई थी? ऑप्शन ए श्री पी.के. नारायण 1985 में, ऑप्शन बी डॉक्टर वी रेड्डी 1947 में, ऑप्शन सी डॉक्टर वी सुंदरराज मत्स्य विकास अधिकारी 1947 में, ऑप्शन डी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी 1950 में। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों का रिवीजन जरूर करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर वी सुंदरराज मत्स्य विकास अधिकारी 1947 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत का पहला पुल कहाँ पर और किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन ए इलाहाबाद में गंगा नदी पर अकबर द्वारा, ऑप्शन बी लखनऊ में गोमती नदी पर जेनसप कंपनी द्वारा, ऑप्शन सी आगरा में यमुना नदी पर मुगल बादशाह द्वारा, ऑप्शन डी मथुरा में यमुना नदी पर अंग्रेजों द्वारा। तो बताएंगे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत का पहला पुल कहाँ और किसके द्वारा बनवाया गया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ में गोमती नदी पर, जो जेनसप कंपनी द्वारा बनवाया गया था भारत का पहला पुल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा? ऑप्शन ए ताम्र युग में, ऑप्शन बी पूर्व पाषाण युग में, ऑप्शन सी उत्तर पाषाण युग में, ऑप्शन डी किसी में नहीं। बताएं धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताम्र युग में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी जस्ता। तो बताएंगे सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग करना आरंभ किया था और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी
15 ऑप्शन सी, 19 ऑप्शन डी, 11। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। आइए 8 महाजनपद कौन कौन से हैं देख लेते हैं और उनकी राजधानी भी देख लेते हैं। कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, ये हमारे महाजनपद हैं। 4 हो गए हैं। अब इनकी राजधानी देख लेते हैं। कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। पंचाल की थी अहिछत्र, और सूरसेन की थी मथुरा, और वत्स की थी कौशाम्बी, कौशाम्बी। एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में महाजनपद 8 थे। कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स और कौशल, मल्ल, काशी, चेदी। और हमने 4 ये महाजनपद पढ़े हैं और इनकी राजधानियाँ भी हमने देखी हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, पंचाल की राजधानी अहिछत्र है और सूरसेन की राजधानी मथुरा है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। आइए जो 4 रह गई हैं उनको भी देख लेते हैं। कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। आइए इनकी राजधानी देख लेते हैं। कौशल की श्रावस्ती है, श्रावस्ती। मल्ल की कुशीनगर, कुशीनगर हो गई। और काशी की है वाराणसी। और चेदी की है शक्तिमती। आइए एक बार इनको देख लेते हैं। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी है कुशीनगर और काशी की राजधानी है वाराणसी और चेदी की है शक्तिमती। ये हमने 8 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में हैं वर्तमान में उनके बारे में जाना। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ से। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। बताएंगे मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। आइए जान लेते हैं मौर्य वंश के बारे में थोड़ा। मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई थी, कितने पूर्व वर्ष में हुई थी? मौर्य वंश की स्थापना समुद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी में की थी। 323 ईस्वी में की थी। और समुद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का विवरण किस लेख में मिलता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद लेख में, ऑप्शन बी सारनाथ लेख में, ऑप्शन सी मथुरा लेख में, ऑप्शन डी अयोध्या लेख में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अयोध्या लेख में पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेधों द्वारा सारे यज्ञों का विवरण मिलता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का विवरण प्रदेश के किस लेख में मिलता है? ऑप्शन ए
इलाहाबाद लेख में, ऑप्शन बी कालसी लेख में, ऑप्शन सी अयोध्या लेख में, ऑप्शन डी किसी से नहीं। बताएंगे गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का विवरण प्रदेश के किस लेख में मिलता है, और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद लेख में समुद्रगुप्त दिग्विजयों का विवरण मिलता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस नगर से और कब हुआ। ऑप्शन ए आगरा 15 अगस्त में। ऑप्शन बी मेरठ में 10 मई को। ऑप्शन सी लखनऊ में 10 मई को। ऑप्शन डी कानपुर में 12 मई को। तो बताएंगे 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस नगर और कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, ये बताना है। तो एक बार ऑप्शन फिर से देख लेते हैं। आगरा में हुआ था 15 अगस्त, या मेरठ में हुआ था 10 मई को, या लखनऊ में हुआ था 10 मई को, या कानपुर में हुआ था 12 मई को। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरठ और 10 मई को हुआ था। 1857 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 मई को हुआ था। सॉरी मिस्टेक हो गई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेरठ में 10 मई को हुआ था। सॉरी, इस प्रश्न का ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिमी प्रदेश से किस सन में अलग हुआ। तो बताएंगे दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिमी प्रदेश से किस सन में अलग हुआ था। ऑप्शन ए 1857 में, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1865 में, ऑप्शन डी 1950 में। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1858 में दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सन 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से किस नगर में स्थानांतरित कर दी गई। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी मथुरा। तो बताएंगे 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से किस नगर में स्थानांतरित की गई थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा घराना नृत्य संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन ए आगरा घराना, ऑप्शन बी ख्याल और बाज लखनऊ, ऑप्शन सी बनारसी राजघराना, ऑप्शन डी रामपुर दरबार। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कौन सा घराना नृत्य संस्कृति से संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामपुर दरबार। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, वह कहाँ लगता है। और हमने अभी ये प्रश्न रिपीटेड हुआ है, हमने ये प्रश्न पढ़ा हुआ है, तो इस प्रश्न का डायरेक्ट हम आंसर लगाते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार, जो हर साल लगता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है। ऑप्शन ए बुंदेलखंड क्षेत्र से है, ऑप्शन बी पूर्वी क्षेत्र से है, ऑप्शन सी पश्चिमी क्षेत्र से है, ऑप्शन डी मध्य क्षेत्र से है। बताएंगे लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी में किस क्षेत्र से है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड क्षेत्र से है। लोक नृत्य राहुला का संबंध
बुंदेलखंड क्षेत्र से है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रमुख लोक नृत्य चरकुला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी ब्रजभूमि, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। आप इन प्रश्नों को देखकर ये समझ सकते हैं कि कितनी बार कौन से प्रश्न रिपीटेड हुए हैं, और ये सभी उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी से पूछे हुए प्रश्न ही रखे हैं। इसीलिए जो प्रश्न बार बार हर पार्ट में रिपीट होता है तो आप समझ लेना कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रजभूमि का है प्रमुख लोक नृत्य जो चरकुला है। चरकुला नृत्य ब्रजभूमि का है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए 7 सस्य में, ऑप्शन बी 11 सस्य जलवायु क्षेत्र में, ऑप्शन सी 9 सस्य जलवायु क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 सस्य जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है? ऑप्शन ए तेजी से शहरीकरण, ऑप्शन बी बढ़ती साक्षरता की दर, ऑप्शन सी स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, ऑप्शन डी सुधरती कृषि। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कर्मा महोबा में किया जाता है, ऑप्शन बी नटवारी पूर्वांचल में किया जाता है, ऑप्शन सी धीवर कहार करते हैं, ऑप्शन डी धुरिया बुंदेलखंड का है नृत्य। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा कि इसमें कौन सा नृत्य सुमेलित नहीं है, यानी गलत ऑप्शन चूज करना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मा। कर्मा महोबा में नहीं किया जाता। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए तेल शोध कार्य मथुरा में, ऑप्शन बी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में, ऑप्शन सी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा में, ऑप्शन डी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इसमें सुमेलित नहीं है यानी गलत है, वही बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेल शोध कार्य मथुरा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ है वह था? ऑप्शन ऑप्शन ए संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन बी भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ऑप्शन सी ललित कला अकादमी, ऑप्शन डी भारतेंद्र नाट्य अकादमी। बताएंगे संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया था वह कौन था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय जो लखनऊ में स्थापित किया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है, आज थोड़ा फीवर की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, हमारी रिक्वेस्ट आप स्वीकार कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है? ऑप्शन ए 1971-81 के दशक में, ऑप्शन बी 1941 से 51 के दशक में, ऑप्शन सी 1951 से 61 के दशक में, ऑप्शन डी 1961 से 71 के दशक में।
बताएं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1971-81 के दशक में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी कालपी। बताएं 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालपी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कानपुर में 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी तात्या टोपे। तो बताएंगे कानपुर में 1857 में क्रांतियों का नेतृत्व किसने किया था। इस प्रश्न का सही आंसर बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाना साहेब। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी श्री गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी पंडित मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो अधिवेशन हुआ था यह 21 नंबर का था। प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में। 1885 में ये पहला अधिवेशन हुआ था और यह बम्बई स्थान में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बेमस चंद्र बनर्जी। आइए महत्वपूर्ण अधिवेशन देख लेते हैं। पहला तो हमने पढ़ा कि पहला जो हमारा अधिवेशन हुआ था 1885 में बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता बेमस चंद्र बनर्जी ने की थी। और दूसरा तो हमारा प्रश्न ही था 21 नंबर का जो क्रम था अधिवेशन का, और इसकी अध्यक्षता की थी श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो 1905 में हुआ था। आइए और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। अधिवेशन 57 हुए हैं और 57 में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले परीक्षाओं में संभावित हो सकते हैं, उनको देख लेते हैं। पांचवा अधिवेशन हमारा है 1889 में, जो बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सर विलियम्स वेडरबर्न ने की थी। पहला हमारा था 1885 में बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे बेमस चंद्र बनर्जी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमने लिखे हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये आने वाले परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो 1889 में ये भी बम्बई में हुआ था। 1889 में इसको भी बम्बई में ही किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी सर विलियम वेडबर्न ने। और 1853 में हुई थी, ये लाहौर में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और 1895 ये अधिवेशन पूना में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1904 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ था। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी बनारस में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयागराज। सॉरी, टाइप मिस्टेक हो गई है। ये 1904 की जगह पे आप 1828 कर लीजिएगा, 1888। और इसकी अध्यक्षता यूले ने की थी, जॉर्ज यूले। 1888 कांग्रेस का चौथा अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहीं पर अगर टाइपिंग मिस्टेक या मतलब बोलने में आज तो दिक्कत हो रही है क्योंकि फीवर की वजह से, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजी सेनापति हुरोज को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की क्रांति के दमन का कार्य सौंपा गया। ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी बुंदेलखंड, ऑप्शन डी कानपुर। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुंदेलखंड। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अंग्रेज कर्नल मिलमेन को कब परास्त किया? तो बताएंगे, कुंवर सिंह ने अंग्रेज कर्नल मिलमेन थे उनको कब हराया? ऑप्शन ए 7 अगस्त 1858 में, ऑप्शन बी 26 मार्च 1858 में, ऑप्शन सी 24 अप्रैल 1858 में, ऑप्शन डी 26 मई 1858 में। तो बताएंगे, कुंवर सिंह ने अंग्रेज कर्नल मिलमेन को कब हराया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 मार्च 1858 में कर्नल मिलमेन को कुंवर सिंह ने हराया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित पैना नामक स्थान के जमींदारों ने अपने किसानों के साथ मिलकर अंग्रेजों की नावों को घाघरा नदी में कब डुबोया? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित पैना नामक स्थान के जमींदारों ने अपने किसानों के साथ मिलकर अंग्रेजों की नावों को घाघरा नदी में कब डुबोया था? ऑप्शन ए 21 मई 1857 में, ऑप्शन बी 31 मई 1857 में, ऑप्शन सी 20 जून 1858 में, ऑप्शन सी डी 14 मार्च 1857 में। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 मई 1857 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर पर नाजिम मीर मोहम्मद हसन ने कब अधिकार का कर स्वतंत्रता की घोषणा की? जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नाजिम मीर मोहम्मद हसन थे, उन्होंने कब अधिकार कर स्वतंत्रता की घोषणा की? ऑप्शन ए 22 मई 1857 में, ऑप्शन बी 20 दिसंबर 1857 में, ऑप्शन सी 21 सितंबर 1857 में, ऑप्शन डी 12 सितंबर 1857 में। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर पर नाजिम मीर मोहम्मद हसन ने कब अधिकार कर स्वतंत्रता की घोषणा की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 सितंबर 1857 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली एवं रोहेलखंड पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कब किया? ऑप्शन ए 15 फरवरी 1858 में, ऑप्शन बी 10 मई 1858 में, ऑप्शन सी 14 जून 1858 में, ऑप्शन डी 7 मई 1858 में। बताएं उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली एवं रोहेलखंड पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कब किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 मई 1858। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के नवाब तफजुल हुसैन, मेहंदी हसन आदि सेनाओं ने अंग्रेजी सेना के सामने कब आत्मसमर्पण किया? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के नवाब तफजुल हुसैन, मेहंदी हसन आदि सेनाओं ने अंग्रेजी सेना के सामने कब आत्मसमर्पण किया? ऑप्शन ए 30 दिसंबर 1858 में, ऑप्शन बी 16 दिसंबर 1858 में, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1858 में, ऑप्शन डी 5 सितंबर 1858 में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 दिसंबर 1858 में तफजुल हुसैन, मेहंदी हसन आदि सेनाओं ने अंग्रेजी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा का हत्याकांड कब हुआ? तो बताएंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के समीप चौरी चौरा कांड कब हुआ? ऑप्शन ए 27 फरवरी 1922 में, ऑप्शन बी 7 अप्रैल 1922 में, ऑप्शन सी 5 फरवरी 1921 में, ऑप्शन डी 5 फरवरी 1922 में।
बताइए, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के समीप स्थित चौरी चौरा कांड कब हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 फरवरी 1922 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? ऑप्शन ए 14 फरवरी 1950 में, ऑप्शन बी 12 जनवरी 1950 में, ऑप्शन सी 16 जनवरी 1950 में, ऑप्शन डी 22 जनवरी 1950 में। बताएं, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 जनवरी 1950। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य कब बना? ऑप्शन ए 20 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950। बताएं, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य कब बना? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 16 जनवरी 1951, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1951, ऑप्शन सी 12 जनवरी 1951, ऑप्शन डी 14 जनवरी 1950। आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। बताएं, उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1951। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।